ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादि महान कर मंगल कर ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार श्रोता का स्वरूप। बहुत सुंदर प्रकरण है ये, समझने लायक है। श्रोता कैसा होना चाहिए, इसके पहले चर्चा जी वक्ता कैसा होना चाहिए। तो अभी देखो क्या कहा था कल कि बहुत सारे श्रोता कैसे सुनते हैं शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से शास्त्र सुनते हैं, परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्य बंद होता है। अब देखना ध्यान से, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते। अब देखो मैं तुम्हें एक दूसरा एंगल समझाता हूँ। अब देखो यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं कि ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्य बंद होता है। देखा है ना। तो यहाँ तो विशेष कार्य की सिद्धि नहीं होती, ये लिख रहे हैं। आपको जिनवाणी में कहीं ये बात इसके विपरीत भी मिलेगी, उसमें ऐसा लिखा होगा कि समझ में भले ही नहीं आए तो भी जिनवाणी सुनना, वहीं बैठना, आपसे तो बचोगे, पुण्य बंद होगा। अगले जन्म में कहीं ना कहीं वो काम, अब एक कथन ऐसा ही मिल जाएगा। हल में आया कि नहीं आया। और यहाँ कह रहे कि साहब इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब बात को किस समय कही गई है, किस अभिप्राय से कही गई है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में नहीं आता लोगों को। लोग क्या करते, पक्ष बनाते हैं। या तो कोई ये पक्ष बना लेगा कि क्या लाभ है ऐसा सुनने से, कोई मतलब नहीं है, ख्याल में है ना, इसी लाइन पर चलता रहेगा। और कोई ये पक्ष बना लेगा कि सुनो जी, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए। वो वहाँ पुरुषार्थ नहीं करता कि समझ में क्यों नहीं आता है, समझ में सोचना चाहिए। और यहाँ ये नहीं सोचता कि चलो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, समझेगा आगे, उसको स्वाध्याय तो सुनने दो। तो ऐसे जिनवाणी में जब प्योर अध्यात्म की चर्चा आती है, जब सम्यक दर्शन की चर्चा आती है, जब आत्मानुभूति की बात आती है, तब तो प्योर बात आएगी। तब इस तरीके की बातें आएंगी कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो है सम्यक दर्शन की बात। लेकिन आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा ये भी जानते हैं कि संसार में सभी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, सभी जीवों को आत्मानुभव नहीं हो सकता, समझिए ना। हर तरह का जीव है। तो भाई कहीं कहीं उन्हीं आचार्यों ने मंद बुद्धियों के लिए लिखा कि तुम मंदिर जाया करो, स्वाध्याय में बैठा करो, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, ख्याल में है ना, गुरुओं की सेवा करो। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उनकी तो बुद्धि वैसे ही मंद है, वे आत्मा तक पहुंच नहीं सकते। और अगर ये भी नहीं बताएंगे तो वे बेचारे करेंगे क्या? वे तो अपने पापों में, आलस में जीवन गंवा देंगे। कम से कम गुरु के निकट रहेंगे, देवशास्त्र के समीप रहेंगे, स्वाध्याय में बैठेंगे, तो कदाचित ऐसा स्थिति बन जाए कि कोई बात समझ में आ जाए। तो जिनवाणी में एक तरह के जीव का वर्णन नहीं है, जिनवाणी में नाना तरह के जीव हैं।
तो सभी जीवों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार कथन आए हैं। अब जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो उन जीवों के लिए ये चर्चा चलती है। अध्यात्म, जब भी आप कहोगे हम अध्यात्म के प्रवचन सुनते, तो अध्यात्म माने आत्मा को जानने का पुरुषार्थ। अध्यात्म माने होता ही है आत्मा को जानना, और कुछ नहीं होता अध्यात्म का अर्थ। इसलिए अगर अध्यात्म सुनते हो, आत्मानुभव करना चाहते हो, तो बिल्कुल एक सिंगल माइंड करके बैठा करो कि यहाँ पुण्य का निषेध आएगा, क्रियाओं का निषेध आएगा, यहाँ जड़ की क्रिया से कुछ होने वाला नहीं, ये बात आएगी, पुण्य से भला नहीं होना, ये बात आनी है, तभी आत्मा तक पहुँच सकते हो। अंदर समझ में आया? और जहाँ आप आत्मा के अलावा कुछ और सुनोगे, कर्णानुयोग सुनोगे, तो वहाँ कर्मों की मुख्यता आएगी। कहीं की किसकी मुख्यता आएगी? वहाँ कर्मों से सारी चर्चा आपको सुनने मिलेगी कि ज्ञानावर्णी कर्म से ये होता है, दर्शनावर्णी कर्म से ये होता है, मोहनीय कर्म से ये होता है। वहाँ आप शांति से बात समझ जाना कि ये सब कर्म फिलॉसफी है, ठीक है। वर्तमान योग में चर्चा आएगी तो वहाँ महापुरुषों के औदिक भावों की चर्चा आएगी। उनके साथ ये हुआ, फिर उनने ये किया, फिर ये हुआ, फिर उनका ये हुआ, फिर उनने ऐसा किया, ये सब औदिक भाव की दशा है। चरणानुयोग में आचरण की मुख्यता से चर्चा आएगी। ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं उठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये सब आचरण है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग अभी ये नहीं समझ पाते हैं कि ये बात किस प्रयोजन से कही गई, ये बात किस प्रयोजन से कही गई, ये बात किस प्रयोजन, हमें समझ में नहीं आता है, और हम सारी चीज़ों को मिला देते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं। फिर कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि साहब वहाँ तो हमने ऐसा पढ़ा था, वहाँ तो साहब जिनवाणी में ऐसा लिखा है, फलाने विद्वान के मुँह से तो हमने ये सुना था, हमने तो फलाने प्रवचन में ये बात आई थी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना, और आपने तो कहा। तो हम इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि उस समय जो बात कही गई वो किस प्रयोजन से कही गई, और अभी जो बात कही जा रही है वो किस प्रयोजन से की जा रही है। अंतर समझ में आए नहीं? अब कोई ऐसा प्रश्न करे इसमें तो क्या हमें सुनना नहीं चाहिए? जिसको समझ में नहीं आता उसे शास्त्र नहीं सुनना चाहिए, ये प्रश्न करोगे ना? क्योंकि टोडामल जी को कह रहे हैं कि तुम्हारे विशेष कार्य की सिद्धि नहीं होगी अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि जब समझ में ही नहीं आएगा तो हम तो बैठेंगे नहीं, आगे समझ लें। तो भैया उसको इस अपेक्षा नहीं कह रहे हैं, तुम नहीं बैठोगे तो और करोगे क्या? और क्या करोगे? इस ज्ञान को कहीं और लगा दोगे। तो इसलिए भैया जितना समझ में आए तब भी यहीं बैठो, वो एक अपेक्षा अलग हो गई। लेकिन ये यहाँ पे इसलिए समझा रहे हैं कि जो जीव इसके आगे का पुरुषार्थ ही नहीं करते और मात्र हमें तो समझ में आता नहीं, हमें तो ज़्यादा ज्ञान है नहीं, हम तो सुन लेते हैं और इसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं, उन जीवों को टोडामल जी कहते हैं तुम्हारे विशेष कार्य की सिद्धि नहीं होगी। आई समझ में बात? पकड़ में आई ना? लोक में हम सब चतुर हैं, हम लोक में हर बात समझते हैं कि ये बात क्यों कही जा रही, कल ये बात ऐसी कही थी, आज ऐसी कही। ऐसी जिनवाणी में भी संसारी जीव को समझाने के लिए नाना तरह के कथन आते हैं। जब प्योर आत्मा की चर्चा आती है, सम्यक दर्शन की चर्चा आती है, तब सब चीज़ों का निषेध होता है, और जब अन्य चर्चाएं आती हैं तब निषेध नहीं होता है। तो वहाँ जब निषेध नहीं हो तब समझ जाना कि यहाँ पे सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं है, ये चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, व्यवहारनय, ये सब के कथन चल रहे हैं। इसलिए देखो, तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम के अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है और कदाचित पाप बंद होता है। ये भी हमें समझना चाहिए। मंदिर में आ जाने से, शास्त्र सभा में बैठ जाने से
हमें पुण्य कहीं बंद होगा ये जरूरी नहीं है। अगर हमारे परिणाम पाप रूप चल रहे होंगे तो पाप का ही बंद होगा, ठीक है ना। इसलिए जिन लोगों की इसी मान्यता बनी रहती है कि हम तो मंदिर में चले गए, मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता। अंतरंग के परिणाम की कीमत है इस वास्ते के पुण्य और पाप के लिए। और देखो जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं। अभी मद मत्सर भाव क्या होता है? मद मत्सर भाव माने अभिमान, मान कसाय से भी शास्त्र सुनते हैं। समाज में अपनी प्रतिष्ठा है, ख्याल में है कि नहीं है? लोग अपने को जानते हैं, अपन मंदिर के कुछ हैं, अपन को सबसे पहले पहुंचना चाहिए ताकि लोगों को कुछ कहने के लिए नहीं रह जाए। ऐसे बहुत सारे खोटे अभिप्राय से भी लोग शास्त्र सुनते हैं। ख्याल में आपको लगेगा हाँ बहुत बहुत सुनते हैं। और देखो अथवा तर्क करना ही जिनका अभिप्राय है। तो टोडरमल जी ने किसी को नहीं छोड़ा। कई लोग ऐसे होते हैं वे कुछ अंतरंग में अनुभव की ओर नहीं बढ़ते, हर बात में तर्क खोजते रहते हैं। ये बात ऐसे क्यों कही, वहाँ तो ऐसे कही, और उनने तो फलाने ने ऐसी कही थी, जबकि कोई शांति से बैठ के एक भी बात का खुद विचार नहीं करते। ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, वो तर्क में ही लगे हैं, तर्क 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 तर्क, ख्याल में है ना। तथा जो महंतता हेतु माने लोग मुझे बड़ा समझें, तो इसलिए ज़बरदस्ती प्रश्न पूछना, नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पता होने पर भी वो प्रश्न पूछना, और वो प्रश्न का उत्तर भी खुद ही दे देना। तो ये सब काहे के लिए करते हैं? महंतता के लिए, अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन हेतु से शास्त्र सुनते हैं। अभी लोभाधिक प्रयोजन क्या है? कई लोग शास्त्र इसलिए सुनते हैं कि साहब हम शास्त्र सुन सुन के सीख जाएंगे, फिर दूसरों को पढ़ाएंगे। वे दूसरों को पढ़ाने के लिए सुनते हैं, ख्याल में है ना। जैसे अपन व्यापार करते ना, दुकानदारी 4 जगह से कलेक्शन कर लाए, एक जगह रख लिया और बेचने लगे। ऐसे 8-10 विद्वानों से सुन लिया, इकट्ठा कर लिया, लिख लिया और पढ़ाने लगे दूसरों को, ख्याल में है कि नहीं है। और पंडित विद्वान बन गए। तो वो दूसरों के प्रवचन सुनते इसलिए हैं कि हम अब इनका सुन लेते हैं चुपचाप, फिर अपन अगले दिन अपने प्रवचन में बता देंगे। तो ये काहे के लिए सुना गया? दूसरों को बताने के लिए, अपने आत्मकल्याण के लिए नहीं सुना गया। अरुण जी बोले ऐसा होता है कि नहीं होता है? करते हैं कि नहीं करते हैं? अब विद्वानों की गोष्ठी है, तैयारी करेंगे, तो वो तैयारी अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं कि हमें कल सुनाना है। तो नाना प्रकार के शास्त्र खोजते फिर रहे हैं, और लोग आपको ये कहेंगे कि साहब कम से कम इस बहाने खोजे थे, लेकिन उससे होता क्या है? उससे क्या होता है? उस बहाने खोजे तो होता क्या है उससे? कल सुना के भूल भाल जाओगे, क्योंकि तुम्हें खुद की तो आत्मकल्याण की चिंता थी नहीं। अगर खुद के आत्मकल्याण की चिंता होती तो उस बात का विचार भी करते। लेकिन अपनी कल को, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा कैसा होता है? परीक्षा आई, कल एग्जाम है, तो आज पढ़ता है, और पूरे काय के लिए पढ़ता है? पास होने के लिए, परीक्षा की कॉपी में लिखने के लिए। आप सबने परीक्षा दी होगी, तो अपन क्या करते हैं कि परीक्षा दी और पेपर खत्म, फिर कोई वो प्रश्न दोबारा पूछे भी तो अपन कहते बकवास बंद कर, हो गया जो होना था। ख्याल में है कि नहीं? अब नहीं लेना देना, और अपन 2-4-6 दिन में सब भूल भाल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा नज़रिया ही है, समझ गए ना। और हमारे यहाँ के जो पद्धति है पढ़ाई की वर्तमान की, वो इतनी गलत है, 20 साल से इतनी गलत परंपरा से पढ़ाई चलती है कि हम बच्चों को स्कूल में ही सिखाते हैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, कल तुम्हारी परीक्षा इसलिए पढ़ो। जबकि हमें सिखाना ये चाहिए कि बेटे अपने लिए पढ़ो, परीक्षा तो मात्र छोटी सी चीज़ है। अगर ये चीज़ हम तुम्हें जो पढ़ा रहे हैं कि तुम पूरे टाइम याद रखोगे तो ये तुम्हें काम देगी भविष्य में, तो वो उस तरीके से पढ़ेगा। ये जितने भी IAS ऑफिसर बनते हैं, ये जितने भी तुम्हारे गवर्नमेंट की वो निकलती हैं
एग्जामिनेशन, उनमें होता क्या है, सब में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इसी सिलेबस को पूछते हैं और उसी की पर तैयारी करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। क्यों? कि वो तो अपन भूलते गए एग्जाम दे दे के। ख्याल में है कि नहीं है? और होता क्या है दुनिया में, कुछ अलग से थोड़ी कुछ होता है। तो भाई ऐसे ही स्वाध्याय में भी बहुत सारे लोग कॉपियां भरने में लगे हुए हैं, अपेक्षाएं समझने में लगे हुए हैं, 20 साल से लिखे जा रहे हैं। अरे भाई क्या होगा, क्या होगा है? कुछ होता है उससे? डायरियों की अलमारी भर दी लिख के, क्या होता है इनसे? और फिर दूसरा आया कोई, आओ अरविंद जी आओ, हमारा स्वाध्याय भवन देखोगे तो स्वाध्याय कक्षा दिखाओ भैया, देखो हमारे पास सब तरह के शास्त्र, सब तरह के। अच्छा जी भाई जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो ये सारी जितनी डायरी दिख रही है ना, सब लिखी है, दिखाते फिरेंगे। और सामने वाले को कोई रस नहीं है तुम्हारे देखने में। अब वो तो बेचारा तुम्हारे घर में फंस गया है, ख्याल में आएगी नहीं, अगर देख रहा है बेचारा, करे हाँ में हाँ भर रहा है, उसको क्या लेना देना तुमसे। और कहीं वो कोई ज़्यादा ही होए तो वो डायरी खोल के दिखाने लग जाए, तो फिर सामने वाले को कहना ही पड़ता है भैया ठीक है अच्छा है बहुत अच्छा, रखो। उन्हीं में बुद्धि अटक गई, उन्हीं में एकत्व हो गया। सच बता रहा हूँ मैं एक बार सोनगढ़ गया डॉक्टर साहब के साथ, तो 4 घंटे के लिए तो मुश्किल से गए होंगे, 6 घंटे के लिए। तो एक वहाँ पे कोई रहते थे, तो वो डॉक्टर साहब के बहुत पुराने ज़माने के मित्र होंगे, तो भैया वो ले गए अपने घर में। ले गए तो मेरे जैसा व्यक्ति हो, तो कोई हो जो आत्मार्थी हो, वो तो भाई इतना बड़ा विद्वान मिला है और इतने दिनों बाद मिला है, तो वो तो 2 बातें आत्मकल्याण की पूछेगा कि भैया कुछ सारभूत बात बताओ जीवन की। आप भी 80 के पढ़ाओगे, मैं भी 80 के पढ़ाऊँगा, है ना, ये कुछ नहीं। उनने तो वो निकाला अपना एल्बम है ना, तो देखो हमने साहब ये वाली फ़ोटो वहाँ ली थी जहाँ गुरुदेव बैठे थे, ये गुरुदेव ख्याल में। अब वो हम देख रहे डॉक्टर साहब को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ख्याल में है कि नहीं आया, ज़्यादा 2-4-10 मिनट तो वही देखा, ठीक है इसको दिखाओ, हमारे विद्यार्थी को दिखा दो। तो मुझे दिखाने लगे, समझ गए, और मुझे दिखा रहे हैं बहुत शांति से। हमने देख लिया, फिर हमने उनसे एक बात कही, हम तो कह देते हैं, हमें ये बात तो हमारे अंदर रहती है कि हम किसी ना किसी जीव को तो कहते चले जाते हैं कि इसमें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि बेचारे को क्या पता, जम जाए तो जम जाए, मैं तो उसे दोबारा मिलने वाला हूँ नहीं, अपना क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि बाबूजी इससे क्या मिलेगा, इससे मुझे कोई रस नहीं है। चले नहीं वो तो आपकी बात सही है, लेकिन हमने बहुत उससे हमने किया होगा आपने, लेकिन आप आत्मकल्याण में करो, कुछ दिनों बाद आप निकल जाओगे। हाँ, तो वो एकदम बंद कर दिया उन्होंने मेरी बात सुन के, और एक तरफ रख दिया। बोले नहीं आप सही कहते हो। मैंने कहा मैं सही कह देता हूँ, डॉक्टर साहब तो आपसे कहेंगे नहीं कि मैं कह दे रहा हूँ। कह रहे नहीं बंद करो, आप कोई आत्मा की चर्चा कर लो, मिली है तो अपन लोग को पता नहीं अपनी बुद्धि कहाँ अटक जाए। ऐसी खोखली चीज़ों में बुद्धि अटकी पड़ी है जीवों की, तो आप कल्पना नहीं कर सकते। एक मंदिर की प्रतिमा दे देंगे, जो आएगा उसको मंदिर की प्रतिमा ही दिखाते रहेंगे। एक जरा सा शास्त्र छपवा देंगे तो उनके घर में कोई शास्त्र मिले चाहे नहीं मिले, वो जरूर मिलेगा। क्यों? हमने छपवाया जिसमें हमारा नाम है। हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। एक तरफ आत्मा की बड़ी से बड़ी बातें सुन रहे हो, और आते देखो तो इतनी बेकार है कि पूछो मत। चर्चा भगवान आत्मा की कर रहे हो, दान दे देंगे तो पंखे की 3 पंखड़ी पे नाम लगा देंगे, कुछ खबर ही नहीं है अपन को कि अपन कर क्या रहे हैं। तो ये सब लोभ कसाय से सुनते हैं। काय से सुनते हैं? लोभ। समझ गए लोभ कितने तरह का है? अंतर समझ में है ना? लोभ कि हम दूसरों को सुनाएंगे, ख्याल में, इसलिए सुनते हैं। तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं। हम लोग ऐसे भी श्रोता होते हैं कि बैठे रहते हैं, लेकिन वे घड़ी देखते रहते हैं कब पूरा हो जाए।
इसलिए स्वाध्याय आदि में बैठो तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना चाहिए और अपना जीवन ऐसा होना चाहिए कि अपन को स्वाध्याय के टाइम पे थकान नहीं होना चाहिए। अभी आपको पता है अपन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये भी मैं बता देता हूँ। अपन को लगता है कि यार अपन क्या करें, अभी जो अपनी वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है ये अपन अब सुबह 5 बजे 6 बजे जागने वाली स्थिति में है नहीं। घबराना नहीं, अभी जो मैं सच्चाई बोल देता हूँ मैं, भले ही तुम्हें कुछ लगे, क्योंकि ये 5 बजे उठने के लिए व्यक्ति को 9 बजे सोना जरूरी है। 9 बजे सोना माने सो जाना, ऐसा नहीं कि 9 बजे लेटे हो फिर 10 बजे, ये नहीं। 9 बजे बिल्कुल रिलैक्स आंख बंद करके सो जाओ, तब जाके तुम्हारी 5 साढ़े 5 बजे बढ़िया नींद पूरी होगी। जो पहले लोग 4 बजे सुबह उठ के बैठ जाते थे ना, वो पता है तुम्हें कितने बजे सो जाते थे? 7:30 8 बजे सो जाते थे। और ये मैं कोई इतिहास नहीं सुना रहा हूँ, ये मेरे आँखों के जन्म से लेके 15 साल की उम्र तक रोज की कहानी है। हम इतने छोटे से गांव में रहते थे, हमारे गांव में मुझे अच्छे से पता है 8 बजे पूरा गांव ही सो जाता था। क्यों? कि लाइट ही नहीं होती थी, कोई साधन ही नहीं होते थे। क्या करोगे? अब जो व्यक्ति 8 बजे सोएगा वो सुबह 4 बजे उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा कि अपने आप उठ जाए? अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें भाषण तो दिए जा रहे हैं, वो ही समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन से 4 बजे वाले, और ये कोई समझा नहीं रहा कि उसके लिए 8 बजे सोना जरूरी है। अब हम कितनी कोशिश करें, तुम्हारा 9 सवा 9 तक तो स्वाध्याय चलता है, अगर स्वाध्याय से भी चलो तो ठीक है कि नहीं? 9:30 भी बज जाते, फिर घर जाओगे, बैठोगे, बातचीत करोगे, क्योंकि दिन भर बच्चों से ही बातचीत नहीं हुई, काम धंधे में लगे रहे। अब भाई 11 बज गए, नेचुरल 11 बजते हैं, ट्विंकल के नहीं। अब 11 बजेंगे और 11 बजने के बाद सोना स्टार्ट करोगे तो 12 बजेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि पढ़ते ही नींद आ जाती है। अब 12 बजे जो व्यक्ति सोएगा, अगर वो सुबह 6 बजे उठ जाएगा तो उसका होगा क्या? उसको भाई साहब मंदिर में भी नींद आएगी, पूजा में भी नींद आएगी, स्वाध्याय में भी झपकी मारेगा और खाना पूर्ति होती रहेगी। नहीं समझ में आया? अब कई लोग तो यहाँ से मंदिर से जाके सो जाते हैं घंटा 2 घंटा, क्योंकि अब जाना है व्यापार करने, और अगर व्यापार में नींद आएगी तो आफत खराब हो जाएगी। तो भैया घंटे 2 घंटे अच्छे से सो के चलो ताकि वहाँ फ्रेश रहे। तो जैसे हमें व्यापार में फ्रेश होने की चिंता रहती है ना, फ्रेश माइंड होना चाहिए, स्वाध्याय में उससे 3 गुना फ्रेश माइंड होना चाहिए। अभी लेकिन मैं कह दूंगा तुम लोग 8 बजे से प्रक्षाल किया तो अभी मेरे गला पकड़ लेंगे, लेकिन अभी हमारा प्रक्षाल का टाइम कोई 6 बजे चल रहा है। हमें घबराना नहीं, ये बात तो कोई बोलेगा नहीं, अंदर सच्चाई यही है। मेरे साथ पता प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ जो तुम अनुभव करते हो। अब तुम 6 बजे भागते फिर, हमारे भगवान को तो न 6 बजे से मतलब है ना 8 बजे से मतलब। हमारा भगवान को क्या लेना है? क्या बोलो? हमारा भगवान तो हिटलर टाइप के तो है नहीं कि 6 बजे खड़ा हो जाए यहाँ पे, तो कहते तू 8 पे आ तो 9 पे आ, तो हमें तो कोई मतलब नहीं। अगर मान के चलो हम 8 बजे से प्रक्षाल का टाइम रखें तो कितनी तो बहनें देख लेंगी प्रक्षाल, कितने ज़्यादा लोग शांति से आ सकेंगे। फिर आप फिर तर्क करोगे, मुझे पता है तर्क करने वाली तो है नहीं, साहब 8 बजे भी नहीं आएंगे तो, लेकिन 8 बजे आए नहीं आए, 8 बजे हमने सब सिस्टम मिलाया कि अगर आदमी 12 बजे भी सोएगा तो 7 साढ़े 7 भी उठेगा तो 8 बजे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आदमी सोएगा 12 बजे और 5:30 बजे 6 बजे उठना पड़ेगा ख्याल में, तो वो भाई 100% प्रक्षाल ही छोड़ेगा। और अगर वही स्वाध्याय 8 बजे जो हो रहा है वो पूजन के बाद 8:45 से हो, तो आपके मैं देखता हूँ जल्दी जल्दी लोग आते हैं, ये थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो स्वाध्याय में हारा थका आदमी करेगा क्या? ऐसे ही रात में आते हैं भागते भागते। हमसे पूछो ना, मेरे पास सब पता है।
आएंगे भागते भागते, फैक्ट्री से आए, बैठ गए स्वाध्याय, अब चल रहा है, अब घड़ी देख रहे हैं कि 9 कब बजेगी यार। समझ गए कि नहीं? जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, स्कूल पढ़े आप लोग, पढ़े कि नहीं? क्या होता था स्कूल में? सही बताओ क्या होता था स्कूल में? हम पढ़ते कम थे, घड़ी ज़्यादा देखते। बस घंटी बजे, ए माँ साहब मरे और घंटी बजे, है कि नहीं? ये निकले बस घंटी बजे, और घंटी बजी तो लड़के तो चिल्लाए, आओ हो गए, खुश हो गए, भगो यहाँ से। खैर ऐसी अपनी आदतें बदली नहीं है अभी भी। अपन की कक्षाएं बदल गई, आदतें बिल्कुल नहीं बदली। यहाँ अपन आत्म कल्याण के नाम पे बैठ गए हैं, जो अपन को बिल्कुल नहीं करना, और वहाँ अपन पढ़ने के नाम पे बैठ गए थे, जो बिल्कुल नहीं पढ़ना। ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन वहाँ भी हिटलर शाही थी कि बेटा पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और यहाँ पे भी हिटलर शाही है कि थोड़ा बहुत धर्म नहीं करोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, थोड़ा नरक नगोद में सड़ोगे। सिस्टम वही है बिल्कुल, कोई चीज़ बदली ही नहीं। आप उसी सिस्टम से वहाँ जुट रहे थे, उसी सिस्टम से यहाँ जुटते रहते हैं। अंदर कुछ नहीं होता, अंदर कोई चेंज नहीं आता। अंदर तो असली आनंद, गद्दा डला हो, शांति से ऐसी चल रहा हो, लेटे हो, बढ़िया रिलैक्स, मज़ा तो उसमें आता है। गलत कह रहा हूँ? बोलो। बढ़िया व्यापार चल रहा हो, हरे कौन से नोट चल रहे हैं? पिंक कलर के नोट, हरे कलर के नोट आ रहे हो, मज़ा तो उसमें आता है। ये सब तो हम बहुत डर डर के कर रहे हैं, अंदर समझ में आया? व्यापार हम अपनी खुशी में कर रहे हैं, कुछ मिल रहा है, ये तो हमें पता भी नहीं कुछ मिलना है कि नहीं, लेकिन डाउटफुल स्थिति में भी करते रहो। पाप का उदय आ गया पंकज जी, तो पुण्य कैसे बनेगा? पंकज जी पुण्य कैसे बनेगा? मंदिर चलो, तारा कौन सा है वो, तिजारा जी, वो आया करो। तिजारा भाग रहे हैं लोग, तो तुम तिजारा वालों को तो बड़ी गुस्सा करते हो, लेकिन तुम भी तिजारा वाली लाइन में हो। अगर आत्मकल्याण नहीं चाहते तो क्यों? कि तुम वही काम स्वाध्याय कर करके करना चाहते हो, वो बेचारा तिजारा जाके पुण्य बांधना चाहता है, और तुम स्वाध्याय करके पुण्य बांधना। उसमें क्या क्या दम है? उल्टा वो ज़्यादा मेहनत कर रहा तुम्हारे मुकाबले, बेचारा भागम भाग कर रहा है। बोलो ऐसा नहीं है? अगर हम कहते स्वाध्याय से कोई पुण्य नहीं बनता, एक तो हमारे कहने की कोई मानेगा नहीं, लेकिन वास्तव में खुद विचार किया करो। अगर भावों से पुण्य बनता है, तो अगर हमें ऐसा आलस है, प्रमाद है, अंदर तकलीफ है, हम सुहा नहीं रहा है, घड़ी पूरी हो जाए, टाइम पूरा हो जाए, तो भैया पुण्य कैसे बनता होगा? सोचो, खुद सोचो अंदर से। देखो भाई, सर्वज्ञ भगवान तो अपने सामने बैठे नहीं है इस समय, तो अपना आत्मा ही अपने लिए सर्वज्ञ है। क्या कहा मैंने? सर्वज्ञ भगवान तो अपने लिए बैठे नहीं है, अपना आत्मा ही अपने लिए सर्वज्ञ है। तो अपना आत्मा अपने लिए तो सर्वज्ञ है ही। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानूं चाहे नहीं जानूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है ये तो मैं जान सकता हूं कि नहीं, ये तो मैं देख सकता हूं कि नहीं, और इसका फल क्या होगा ये भी देख सकता हूं कि नहीं। तो बस अब निर्णय करो। तो देखो भाई, सुहाता नहीं है फिर भी सुनते हैं। सुनते क्यों? इसका अर्थ खोल दिया मैंने। ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। लोगों, टोडामल जी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। क्या कह रहे हैं टोडामल जी, देवेंद्र जी? पाप बनता है। अब ये जितने गर्भ से मुंह उठो के घूम रहे हैं कि हम तो रोज स्वाध्याय में जाते में तो पुण्य बनता है, जरूरी नहीं है पुण्य बनता है। अगर वो ढो रहे हो अंदर तो पाप बनता है। समझ गए? ढोना समझ गए ना? कब घंटी बजेगी, कब छुट्टी होगी। और देखो, ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथा संभव सीखना, सिखाना आदि जिनका पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब देखो क्या कह रहे टोनामल जी, खाली श्रोता फिर उनने पकड़ा सीखना,
तुम इसी अभिप्राय से शास्त्र सीखते हो कि दूसरों को पढ़ाएंगे, महंत बनेंगे, लोग हमें पंडित विद्वान समझेंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? आजकल गद्दी की लड़ाई कितनी है, बोलो? नहीं है? कई लोग मेरे से पीछे कई दफे कहते थे आप ध्यान नहीं देते, आपकी गद्दी छिन जाएगी। बिल्कुल ऐसी बात करते हैं, ऐसी ही बिल्कुल इसी भाषा में, माने भाषा में जरा सा भी घुमाव नहीं, बिल्कुल सेम ऐसी भाषा बोलते हैं। तो मैंने कही कोई प्राइम मिनिस्टर की गद्दी है, ये कोई मुख्यमंत्री की गद्दी है? काहे की गद्दी है भैया? काहे के लिए मरे जा रहे हैं? आधा घंटा को तुम्हें तख्त पे बैठा दिया, इसके लिए मरे जा रहे हैं। और लोग मरते हैं, मुझे कहते थे कि अब गद्दी चली जाएगी, और फिर कह देखो चली गई ना। अब ध्यान नहीं, मैंने कहा कैसी जीव की हालत है, क्या करे ये जीव, इतना मतलब कैसा अंतरंग में क्या जीव, कुछ नहीं खबर। कई लोग पहले सीखने आते हैं, सुनने आते हैं, और फिर वो कुछ दिन बाद सिखाना चालू कर देते हैं, फिर वो सीखना बंद कर देते हैं, फिर वो सुनना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं अब तुम सिखाने का काम करने लगे। अंदर समझे ना? ऐसे मैंने कितने लोगों को देखा कि उनको ये मेहनतपना चढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे। ख्याल में ना? कितना स्थिति अंतरंग से विचार करे जीव कि उसे वास्तव में आत्म कल्याण के नाम पर कितना ठगा जा रहा है, कितना ठग रहा है अपने आप को, कुछ पता नहीं। उसको अंदर ही अंदर लगता है कि मेरी तो भावना है बहुत अच्छी, मेरा तो बहुत परिणाम है, मैं तो जीवों को चाहता हूँ तत्व सीखे। अरे भाई, जीवों को तत्व सिखाने की भावना है कि अंतरंग में महंतपने की भावना है, ये चेक करना पड़ेगा। और देखो, इस प्रकार शास्त्र तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा है। सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वाचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। ठीक है, क्या कह रहे टोनामल जी? वक्ता भी उचित होना चाहिए और श्रोता भी उचित होना चाहिए। लेकिन वक्ता भी उचित नहीं और श्रोता भी उचित नहीं, तो भैया काम कहाँ से हो? वक्ता अपनी भूल बताने को राजी नहीं है, क्यों? कि तुम्हें बुरा नहीं लग जाए। ख्याल में ना? कितने श्रोता बुरा मान जाते हैं, उनको बुरा लग जाता है। तो बुरा लग जाता है तो वो कहते नहीं हैं कि हमें ये बात आपकी समझ में नहीं आई, जबकि वास्तव में अगर हमें आत्म कल्याण करने की सच्ची भावना हो तो हमें अंदर कोई भी चीज़ पक्ष लेके नहीं बैठना, शांति से सुनना। जो बात समझ में नहीं आए पूछना, जो बात नहीं जमे तो बोलो कि साहब हम तो इसको ऐसा मानते हैं, आपने ऐसा कहा। ख्याल में है ना? अगर तुम्हारी बात सत्य होगी तो तुम्हारी बात मानी जाएगी, वक्ता की बात में दम होगा तो वक्ता की बात मानी जाएगी। लेकिन हमें जब निर्णय करना हो तब ना, हमें कोई निर्णय नहीं करना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने हमें दवाई दी और हमें आराम नहीं लगा, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि साहब हमें इस दवाई से कोई आराम नहीं है। अंतर समझ में आया? ख्याल में आया? और तुम ऐसा करो कि बोलो तो हो नहीं, और डॉक्टर बदलते रहो तो क्या होगा? ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये वक्ता ठीक, दूसरा तो तीसरा, क्या होगा इससे? बीमारी नहीं मिटेगी, क्योंकि तुम अपनी बीमारी बताते ही नहीं हो। और बहुत सारे वक्ता तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएंगे, परंपरा की बातें करते रहेंगे, जैसा लिखा है वैसा बताते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि भूल यहाँ नहीं है, भूल यहाँ है। भूल शास्त्र में नहीं है, भूल यहाँ है। और वो भूल तुम्हें जब तक तुम्हारे शब्दों में नहीं बताई जाएगी तब तक तुम्हें समझ में आने वाली। जैसे अपन देखो ये बताता हूँ, आत्मा अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, जन्मों जन्मों से चार गति में घूम रहा है। मुकेश जी, इस जीव ने कभी आत्मा की ओर ध्यान नहीं दिया। ये जीव बहुत मान कसाई है, इसको कुछ खबर नहीं है, कसायों का सेवन करता रहता है। तुम्हें कुछ हो रहा है? आराम से सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा?
सुना जा रहा तुमसे? बिल्कुल आराम से सुना। अब देखो, अब टोन बदलता हूँ। अरविंद जी नंबर 1 के मिथ्या दृष्टि है, इनको कुछ खबर नहीं है। मुकेश जी तीव्र मान कसाई है। अरुण जी भयंकर मायाचारी। अब तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही? क्योंकि ये जीव की चर्चा नहीं चल रही अब और मेरी चर्चा चल रही है। तो मैं जीव को कितनी ही गाली दूं, कोई लड़ने नहीं आता। और जैसे ही मैंने तुम्हारा नाम लेके बोल दिया तो तुरंत बोलोगे पंडित जी हमने आपका कोई खेत काटा, हमने क्या करा आपसे जो आप हमारा नाम लेते हो। जीव की ऐसी हालत है। तो इसलिए मैं तुम्हें नाम ले लेके भूल बता रहा हूँ, क्योंकि तब तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी बात चल रही है। न वक्ता पद्धति वक्ता कैसे होते हैं, पढ़ाते जाएंगे, समझाते जाएंगे। यहाँ ऐसा वर्णन है, यहाँ ऐसा अपेक्षा ये कथन है, यहाँ पे ये कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है, और तुम शांति से जैसे राम कथा सुनी तुमने? सुनी? कभी नहीं सुनी? राम कथा होती ना, कृष्ण कथा हिंदू परंपरा में, तो कैसी कथा होती है? नहीं सुनी? कोई बात नहीं सुनी तो कोई बात। उनमें कैसे कथा होती बता? ऐसे बैठ जाते सब लोग, आइए हम राम कथा करेंगे। अच्छा बढ़िया बढ़िया माइक लगे होते हैं, ठीक है कि नहीं? आप हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ख्याल में आया कि नहीं आया? जिन्होंने अपने पिता के कहने पर, ऐसे चलता रहता है, श्रोता कोई विचार नहीं करता, वो राम और दशरथ में उलझा रहता है। और राम को जंगल हो गया, सीता उठा ली गई, ये हो गया, 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 एकदम पूरी कथा सुनता है 8 दिन तक, मस्त हो गई। समझ गए? नहीं समझ गए? बस 8वें दिन कथा का समापन हो जाता है, वो घर चला जाता है। उसको ना राम से कोई लेना देना, बस वो ये कहता राम अच्छा आदमी था और रावण बुरा आदमी था, बस इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव बुरा है, सम्यक दृष्टि जीव अच्छा है कि नहीं? तुम्हें सब बात समझ में आती कि नहीं आती? कौन कौन अच्छा बुरा है? सम्यक दृष्टि अच्छा, मिथ्या दृष्टि बुरा। कि भाई साहब आप, कि हमें तो कोई मतलब नहीं, हम तो जीव है नहीं, हम तो भाई विवेक कुमार। हाँ, लेकिन जीव के बारे में पता पूरा है। एक मिथ्या दृष्टि जीव होता है, तो 4 गतियों में मूर्ख चंद घूमता रहता है, समझ नहीं? और एक सम्यक दृष्टि होशियार चंद, जो अपनी आत्मा को जानता और मोक्ष चला जाता, वो सिद्ध बन जाता है। ये जीव की अकल बिल्कुल नहीं इस जीव में। ऐसे बात करता है जैसे वो राम और श्याम के बारे में बात करता है, समझ गए ना? रावण से अपने को क्या लेना देना है, राम से अपना क्या लेना देना? जैसे अपन फिल्म देखते ना, तो अपन दो पक्ष बना लेते हैं। एक हीरो वाले पक्ष में अपन शामिल हो जाते हैं और विलन वाले में अपन दुश्मन हो जाते हैं। ऐसे करते कि नहीं? ऐसे अपन ने तत्व में कर रखा है। मिथ्या दृष्टि जीव बुरा, सम्यक दृष्टि जीव अच्छा, त्यागी वृत्ति अच्छा, भोगी बुरा, बस। और यही कहानी चलती रहती, उसमें मैं तो शामिल ही नहीं होता। और वक्ता इसी पद्धति से हमें पढ़ाते रहते हैं, और ऐसे वक्ता का किसी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे ऐसी कोई चोट नहीं करता जो हमारे ऊपर आए। अंतर समझ में आए ना? वो ऐसी कोई बात नहीं करता। 2 तरह की दुनिया में लोग होते ना, नेता, एक विवादास्पद नेता और एक परंपरागत नेता। मनमोहन सिंह कोई विवाद में नहीं फंसे, क्योंकि उनने आज तक कोई बयान ही नहीं दी। बयान दोगे तब तो कुछ होगा, फिर रहे ही शांत के शांत। तो देखो, ना उनकी ज़्यादा निंदा है ना प्रशंसा है। जब कोई आदमी इस तरीके की जीवन शैली जीता है कि अपन तो चुपचाप रहो, शांत रहो, मंद कसाई से देखो, जो लिखा है चुपचाप पढ़ाते रहो, काहे को आ बैल मुझे मार, चक्करों में फंसो, समझ गए ना? तो इससे क्या होता है कि जीवन में कभी कुछ परिवर्तन नहीं आता, जीवन वहीं का वहीं चलता रहता है। क्योंकि परिवर्तन लाने के लिए क्रांति चाहिए। क्या चाहिए? देखो मैं आपको बताऊं, देखो भैया आप लोग बहुत अच्छे हो, इस पंचम काल में कौन आता है मंदिर को? कौन आता है? आप बहुत अच्छे जीव हो, आप लोग बहुत बढ़िया हो, कितना बढ़िया पूजा पाठ, देव शास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धा, इतना बढ़िया, दोनों टाइम स्वाध्याय सुनते हो, आत्मा की चर्चा सुनते हो। भैया आप बहुत अच्छे लोग, अपन आज स्वाध्याय में आया करो, आत्मा की चर्चा करो। आइए आज से अपन पहली ढाल प्रारंभ करते हैं।
चेत्रुवन में जीवे अनंत, उसका अर्थ कर दिया, और उसका अर्थ कर दिया, और उसका अर्थ कर दिया, और उसका अर्थ कर दिया। ये जीव क्यों घूम रहा है, उसका अर्थ कर दिया, और जीव शांति सुन रहा है। और ऐसे 6 ढाला पूरी हो गई। अब अपन 6 ढाला पूरी करने के बाद अब रत्नकर्ण श्राप का चार्ज ही लगाते हैं। अब फिर चालू हो गए, ऐसे रत्नकर्ण श्राप का चार्ज पूरा हो गया। अब अपन मोक्षमार्ग प्रकाशक लगाते हैं, ऐसे मोक्षमार्ग प्रकाशक पूरा हो गया। और तुम अंदर ही अंदर खुश हो कि हम भव्य जीव हैं, हमारी बहुत बढ़िया है, और सारी रुचि वहीं की वहीं पड़ी है। बस यहाँ तो अंतरंग में आके बैठ गए, सुन लिया, और वक्ता ने कह भी दिया कि तुम बहुत अच्छे हो, तो देखो उस वक्ता पे बुराई नहीं आएगी ना। और जिस वक्ता ने भरी सभा में कह दिया तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तो वो वक्ता तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हमेशा हमें कौन सा टीचर बुरा लगता था, बताओ, सही बताओ। देखो मुझे आज भी याद है, जब मैं पढ़ता था, तो जब मैं हमारे गांव में तो मैं एक ही टीचर से पढ़ा 8 क्लास तक, एक ही टीचर। फिर जब 9th में दूसरे गांव में पढ़ने गया तो हमें पता ही नहीं होता था पीरियड क्या होते हैं, कि टीचर बदलते हैं, ये भी नहीं पता था। 9th क्लास में जब पढ़ने गए तो वहाँ पे एक टीचर आया, 40 मिनट बाद दूसरा। हमने कहा ये क्या हो रहा है, हमें बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा भी होता है। तो वहाँ के लड़के वो गाँव बड़ा था, वहाँ पर सब सिस्टमेटिक था, हमारा गाँव बहुत छोटा था। तो उसमें हम देखते थे जो टीचर हमारा ज़्यादा हित चाहता था वो हमें डांटता था, और जो टीचर खाली नौकरी बजाने आता था वो तो अपने 40 मिनट पूरे किए। कोई बच्चा उदम कर रहा है तो करते रहो, कोई पढ़ रहा है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़ो। वो तो खुल के कहता था देखो जी हमें कोई लेना देने, मैं 40 मिनट पूरे करने, तुम जानो तुम्हारा काम। तो वो टीचर सबको बहुत अच्छा लगता था उस समय, लगता था कि नहीं ये बहुत बढ़िया है, चाहे होमवर्क करो चाहे बिल्कुल मत करो। और एक सर पढ़ाता था, उसका नाम था ठाकुर माँ साहब, कहते थे गोरा का ठाकुर, नरेंद्र सिंह ठाकुर, आज भी नाम याद है मुझे। और वो आता था ना भाई साहब, तो ये समझ लो उसका पीरियड होता था 3रे नंबर का, मैथ्स पढ़ाता था। और बच्चे हम लोग पहला पीरियड पढ़ रहे हैं, दूसरा पीरियड पढ़ रहे हैं, उस जो पढ़ा रहा है उसको सुना ही नहीं रहे। हम लोग पूरे टाइम ये सुनते रहते थे 2 पीरियड तक कि उस ठाकुर सर की गाड़ी की आवाज़ आई कि नहीं आई। वो एमा गाड़ी से आता था, तो वो हमेशा क्या करता था कि बहुत उससे आता था, मतलब कभी लेट कभी कुछ, बड़ा असमंजस में रहता था उसका। और वो एकदम चुपचाप आता था, क्योंकि बहुत लड़के तो उसके नाम से भाग ही जाते थे डर के मारे। और हम लोग यही सुनते रहते थे। तो हम लोग टीचर का पीरियड पढ़ते थे और आवाज़ नहीं आई, अभी नहीं आई गाड़ी की आवाज़, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। और जैसे उसकी आवाज़ आई, आ गया और वो आता था तो भाई साहब उसके आते 40 मिनट जो पढ़ाता था ना, तो ऐसे अलर्ट रहते थे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कौन से कोई बात नहीं करता था। लेकिन मुझे आज भी याद है उसकी मैथ्स सिखाई, उसकी पढ़ाई इतनी काम आई कि पूछो मत। हम उस समय मैथ्स में जब अपने गांव में थे सबसे कमज़ोर हुआ करते थे, और 9th 10th पढ़ने के बाद हम मैथ्स में इतने होशियार हुए कि हमने 11th में मैथ्स साइंस ली। सोचो बात। तो मेरा कहने का मतलब वो टीचर बुरा तो लगता है, ऐसे ही आपको वो वक्ता बुरा तो लगता है जो आपकी कमियां बताता है, जो आपकी परंपराओं को उखाड़ के फेंकता है, बुरा तो लगता ही है। लेकिन भैया वहीं से तुम्हारा काम हो सकेगा। अगर तुम मिलाई खाते रहे और चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं, मिथ्या दृष्टि थे, मिथ्या दृष्टि हो और मिथ्या दृष्टि ही रहोगी, कोई उपाय नहीं सम्यक दर्शन का। अगर सम्यक दर्शन लेना हो तो ईमानदारी से चोट खाने के लिए तैयार हो, और ऐसे वक्ता से मिलो जो तुम्हारी कमी तुम्हें बिना डर के बताए। क्योंकि अगर वक्ता ये सोचता रहे कि ये श्रोता बुरा मान जाएगा, ये श्रोता बुरा मान जाएगा, तो वो वक्तापना बेकार है, फिर वो वक्ता का भला, श्रोता का भला कैसे करेगा। लेकिन आजकल वर्तमान में श्रोताओं की इतनी कमी है, दुकानें ज़्यादा खुल गई हैं, तो वक्ता डरते रहते कि अपना आदमी कट जाएगा। तो ये अपने आदमी को काटने जैसे व्यापार में होता कि नहीं,
आजकल व्यापारी बेचारे बहुत कमज़ोर पड़ गए, पहले ताकतवर होते थे, कमज़ोर क्यों पड़ गए? अरविंद जी आपने एक बार सुनाया था, आपको याद होगा, नहीं मुझे याद है। आपने मेरे को, जब मैं नया नया आया था, तो आपने मुझे एक फैक्ट्री में बात बताई थी। तो पंडित जी इतना समय बदल गया, हमने वो समय देखा है, इस विश्वास नगर में लोग थैला भर भर के पैसा लाते थे और हमसे कहते थे भैया हाथ जोड़ के हमें केबल दे दो, और हम कहते थे पैसा रख जाओ, 1 हफ्ते बाद मिलेगा माल, जाओ। और ऐसी स्थिति देखी, क्योंकि कोई ज़्यादा बनाने वाला कोई नहीं था इतना, कोई लोग दूर दूर से बेचारे आते थे माल खरीदने। और आज क्या है कि हम थैला भर भर के माल भेजते हैं कि भाई पैसा जब देना हो दे देना, लेकिन माल ले लो। और वो कहता है कि तुम कितने में दे रहे हैं, कि हम 50 रुपये में दे रहे हैं, हमें तो 40 में मिल रहा, देना हो तो दो ना निकलो। अरे भैया कुछ ऐसे मत करो, समय बदल गया। ऐसे ही पहले वक्ता कम होते थे, श्रोता बहुत होते थे, बहुत को एक शहर में एक ही वक्ता, तो वो डांटता था भी, समझाता तो भी सुनते थे लोग। क्यों? कि भाई वो बता रहा है। अब आजकल वक्ता हो गए बहुत, और एक जगह तो है नहीं, हर जगह है। तो तुमने जरा सा कुछ बोला तो तुम्हारा श्रोता कट के दूसरे ग्रुप में शामिल। अब इस वक्ता को चिंता, यार अपना आदमी तो चला गया। तो ऐसी स्थिति बन चुकी है, और जब वक्ता पैदा होते ही चले जा रहे हैं, और श्रोता आजकल मन मालिक हो गए हैं। वो पंडित जी से कहते हैं सुनाना हो तो सुनाओ ना, हम तो दूसरे का सुन लेंगे, तुम ज़्यादा दिमाग खराब मत करो हमारा। ये स्थिति बनी है। इसलिए देखो भाई, जैसे असली दवाई वही है जिसमें टिंचर कहते हैं ना, टिंचर, जिसमें तकलीफ हो तो असली है, और तकलीफ नहीं हो तो नकली है। ऐसे ही जिस प्रवचन में तुम्हें तकलीफ होती हो, समझ लेना ये आदमी कुछ खतरनाक बात कर रहा है, तकलीफ बहुत होती है। और जिसमें तुम्हें ना तकलीफ होती हो, ना आनंद आता हो, बस टाइम पूरा होता हो, समझ लेना यहाँ हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। विचार करना। सहज ये पूरा हो गया। अब कल मोक्ष मार्ग प्रकाश ग्रंथ की सार्थकता बताएंगे। सहजानंदी शोध स्वरूप।